फर्स्ट पार्ट के आखिरी में इन दो की दोस्ती हो चुकी थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में ये सेकंड स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, जहां मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग बज लाइटईयर को देखते हैं, जो कि एक दूसरे प्लेनेट पे जर्क से लड़ने की तैयारी कर रहा था। फाइनली वो जर्क के पास में आ ही जाता है और बज लाइटईयर को उसका सेल मिलने वाला था। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे बज और दूसरी टॉयज तो वीडियो गेम खेल रहे हैं। और इसी के साथ वुडी को आज एंडी के साथ एक कैंप में जाना था, लेकिन वुडी को उसकी कैप नहीं मिल रही थी। तभी यहाँ पे सारे टॉयज वुडी की कैप ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी एक बारबी टॉय आके वुडी को बोलती है कि एंडी तुम्हें ऐसे भी पसंद करेगा, चाहे तुम्हारे पास कैप हो या कैप ना हो। ये सभी टॉय टीवी पे एक शो देखते हैं जो कि अल टॉय बर्न का था। वो टॉयज के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता था। इसी कारण ये सारे टॉयज एल से बहुत डरा करते थे। फर्स्ट मूवी के लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था कि एंडी को एक न्यू टॉय गिफ्ट हुआ है। ये टॉय और कोई नहीं बल्कि इनका एक डॉग था जिसका नाम बस्टर था। लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि बस्टर इन टॉयज को बहुत प्यार करता है और बस्टर को भी पता था कि ये टॉय जिंदा है। एंडी वुडी को लेने आता है ताकि अब ये लोग कैंप के लिए निकल सके, लेकिन गलती से वुडी का एक हाथ थोड़ा सा फट जाता है। इसी कारण एंडी उदास हो जाता है, जहाँ एंडी की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, इसे यहीं रख दो, नहीं तो कैंप में जाने से इसका हाथ और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। एंडी के जाने के बाद सारे टॉयज देखते हैं कि वुडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि उसका एक हाथ टूट गया है, जहाँ वुडी को लगता है कि अब एंडी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करेगा और इसी के साथ उसे रिप्लेस भी कर देगा। एक बुक के पीछे वुडी को एक पेंगुइन मिलता है जो कि काफी टाइम से उन्हें नहीं दिखा था। ये पेंगुइन बताता है कि एंडी की मॉम मुझे यहाँ रख के भूल गई और यहाँ की धूल से मेरा और हाल खराब हो गया। मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। अब तो वुडी को बिल्कुल लगने लगा था कि एंडी उसे एक दिन भूल ही जाएगा। तभी यहाँ के सारे टॉयज देखते हैं कि आज एंडी की मॉम ने बहुत सारी चीजों की सील लगाई है और हर साल वो किसी न किसी टॉय को भी दे देती है। सारे टॉयज बच रहे थे और अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। एंडी की मॉम आके इस पेंगुइन को भी ले जाती है और सेल के अंदर रख देती है, जहाँ कई लोग आते हैं और इसी के साथ में एल भी आता है। वुडी इसी पेंगुइन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के निकल पड़ता है। वो बस्टर की मदद से पेंगुइन को बचा लेता है, लेकिन खुद बाहर ही गिर जाता है। तभी एक बच्चे की नजर पड़ती है वुडी पे, जो कि उसे टेबल पे रख देता और तभी यहाँ एल वुडी को उठा लेता है। एल के पास जैसे ही वुडी आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो एंडी की मॉम से इसे परचेस करने के लिए पैसे भी बताता है, लेकिन एंडी की मॉम वुडी को बेचने से मना कर देती है और कहती है कि ये मेरे बच्चे का सबसे फेवरेट टॉय और एक फैमिली टॉय है, हम इसे नहीं बेचेंगे। लेकिन एल एक बॉक्स के अंदर से वुडी को चोरी कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। बस वहाँ से एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है और वो वुडी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन वुडी उस कार तक नहीं पहुँच पाता है और एल की कार वुडी को बहुत दूर ले जाती है। लेकिन बस इसी कार का नंबर देख लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि बस इस कार के नंबर को देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये कार किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसके बाद ये लोग पता लगा लेते हैं कि वुडी को तो एल टॉय बर्न का मालिक एल ले गया है। दूसरी तरफ एल वुडी को ले जाके एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख देता है। एल के जाने के बाद वुडी यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वुडी तो बिल्डिंग के बहुत ऊपर है और दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं है निकलने का। तभी यहाँ पे जो दूसरे टॉयज थे, जिसमें से एक का नाम जेसी जो कि काउ गर्ल थी और दूसरा एक हॉर्स जिसका नाम बुल्स आय था और तीसरा टॉय जिसका नाम स्टिंकी पीट था, वो सभी वुडी को देख के बहुत खुश थे। ये टॉयज वुडी को बोलते हैं कि हमें बिलीव था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। ये बातें समझ में ही नहीं आती कि आखिर ये टॉयज इन्हें कैसे जानते हैं। जिसके बाद में स्टिंग के टॉय बुलाए और जैसी वुडी को उसकी स्टोरी बताते हैं कि तुम एक बहुत फेमस कैरेक्टर के टॉय हो। वुडी के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बिना राउंड अप टीम के अलग अलग टॉय की कोई वैल्यू नहीं है। वुडी को पता चलता है कि उसके नाम से कई सारी चीजें बनी हुई हैं और वुडी खुद को इतना स्पेशल मान के खुश होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ बस को पता चलता है कि आखिर वो इस कार का कैसे पीछा करे और वो एल की शॉप तक कैसे पहुंचेंगे। जिसके बाद में कुछ टॉयज वुडी को बचाने के लिए बस के साथ निकल पड़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वुडी अपना कार्टून देख रहा था बुल्सआई और जेसी के साथ में और फाइनली स्टिंकी पीट उसे बताते हैं कि अब तुम हमारे साथ में रह के पूरे हो चुके हो। जेसी वुडी को बताती है कि हम सभी लोगों को अब जापान में लेके जाया जा रहा है, जहाँ पे बहुत बड़ा म्यूजियम है, हम लोगों को रोज बच्चे देखेंगे। ये बात सुन के तो वुडी बहुत उदास हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं, उसे एंडी के पास वापस जाना चाहिए और वो इन लोगों के पास कभी नहीं रुकेगा। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ एल पहुँच जाता है और वो बहुत खुश होकर वुडी को घुमाने लगता है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। लेकिन तभी एल की गलती से वुडी का एक हाथ पूरी तरीके से टूट जाता है और अब एल को लगता है कि इसे कोई नहीं खरीदेगा। इसी कारण वो टॉय टेलर को बुलाता है जो कि अगली सुबह आने वाला था। यहाँ एल के जाने के बाद वुडी बहुत परेशान हो जाता है कि उसका एक पूरा हाथ टूट चुका है। स्टिंकी पीट इसी बात का फायदा उठाता है और वुडी को बोलता है कि अब
तो एंडी तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेगा, वो तो तुम्हें उठा के फेंक देगा। यहाँ पे बज अपनी पूरी टीम के साथ अलग अलग बिल्डिंग्स को पार करके आगे की तरफ पहुँच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुडी अपना दूसरा हाथ लेने के लिए एल के पास पहुँचता है। तभी बुल्सआई भी उसके पीछे पीछे आने लगता है, लेकिन तभी इनसे आवाज हो जाती है और एल की नींद टूट जाती है। तब वो वुडी को वापस से अपने ट्रांसपेरेंट केबिन में रख देता है और उसका हाथ अपने साथ ही ले जाता है। जिसके बाद जेसी और वुडी में झगड़ा हो जाता है। जेसी का कहना था कि तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, हम सारे टॉयज ने इतने साल अंधेरे में निकाले हैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे नहीं होने के कारण हमारा भी कोई वजूद नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ बज और उसकी पूरी टीम एल टॉय बर्न शॉप के सामने खड़े थे, लेकिन अब इन्हें रास्ता पार करना था जो कि बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि कोई भी मूविंग टॉय को देखते हुए पहचान जाएगा कि ये टॉय ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसी कारण ये प्लास्टिक क्यूब्स की मदद लेते हैं और रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोड क्रॉस करते करते ये लोग बहुत सारी कार्स का एक्सीडेंट भी करा देते हैं। एक बड़ा सा पाइप आके पोटैटो हेड को मारने ही वाला था कि तभी पोटैटो हेड आगे निकल जाते हैं और फाइनली अब ये लोग शॉप तक पहुंचने ही वाले थे। यहाँ दूसरी तरफ वुडी के पास में टॉय टेलर पहुंच चुके थे। ये वुडी की बहुत अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करते हैं, हर जगह वुडी पे पेंट करते हैं जहाँ जहाँ उसका कलर उड़ा था, हर पार्ट को ठीक करते हैं जो कि ठीक नहीं था और इसी के साथ उसका हाथ भी स्टिच कर देते हैं। वुडी पहले से भी ज्यादा सुंदर हो चुका था। इसी के साथ सारे टॉय शॉप में पहुंच चुके थे जो कि अलग अलग जाके वुडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन डायनासोर को यहाँ पे जर्क को मारने की बुक मिल गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि वुडी बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम हो चुका था और बिल्कुल पहले के जैसा नया बन चुका था, जिससे एल बहुत खुश था और उसे लगता है कि उसे बहुत पैसे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ बज को अपने ही जैसे बहुत सारे टॉयज मिलते हैं, लेकिन तभी उसे एक अपडेटेड टॉय मिलता है। था तो वो बज ही, लेकिन उसके अंदर कुछ गैजेट था जिसका नाम था यूटिलिटी बेल्ट। बज को लगता है शायद उसे वो ले लेनी चाहिए, ये बेल्ट उसकी मदद करेगी, लेकिन तभी वो यूटिलिटी बेल्ट वाला बज असली बज को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे जर्क को मारना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बाहर निकल गए। यहाँ पे असली बज बताता है यूटिलिटी बज को कि तुम जस्ट एक टॉय हो और कुछ भी नहीं हो, लेकिन यूटिलिटी बज इस बात को नहीं मानता है और वो पुराने बज को बांध देता है। यहाँ बाकी सभी टॉयज को एक कार मिल जाती है और वो बॉबी गर्ल से पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि एल का ऑफिस कहाँ पर है। जिसके बाद कुछ आगे जाने के बाद इन टॉयज को बस भी मिल जाता है, लेकिन ये बस तो यूटिलिटी वाला बस था जो कि अपने दोस्तों को नहीं जानता था। लेकिन तभी इसमें से डायनासोर बस को बोलता है कि देखो देखो मुझे जर्क को मारने का फॉर्मूला मिल चुका है। हालांकि ये सब तो बुक पढ़ने का नतीजा था, लेकिन ये यूटिलिटी बस तो जर्क को मारना ही चाहता था। यहाँ अब एल वुडी के साथ में हर पिक्चर्स क्लिक कराता है और उन सारी पिक्चर्स को फैक्स कर देता है, जहाँ अब इन्हें जापान जल्द से जल्द पहुँचना था। ये सभी लोग जान चुके थे कि वुडी अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, इसी कारण जैसी बहुत उदास थी, उसे लगा था कि अब उसे बिल्कुल फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद में जैजी वुडी को अपनी स्टोरी सुनाती है कि काफी टाइम पहले मैं भी किसी का खिलौना हुआ करती थी, वो मुझे बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी और एक दिन उसने मुझे बेड के पीछे फेंक दिया। कई साल निकलते गए, मुझे लगा था कि वो मुझे जरूर याद करेगी, लेकिन एक दिन उसने जब मुझे निकाला तो सीधा उसने मुझे डोनेशन के अंदर दे दिया। जिसके बाद वुडी जैसी की कहानी सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो चुका था और अब वुडी भी फाइनली तय कर चुका था कि वो अपने दोस्तों के पास नहीं जाएगा और अपनी राउंड अप टीम के पास ही रहेगा, ताकि वो दूसरे बच्चों के पास में जाके हमेशा खेल सके। यहाँ पे यूटिलिटी बेल्ट वाले बस को एल मिल चुका था। इसी के साथ बाकी टॉयज भी सोचते हैं कि एल के पास में ही वुडी होगा, इसी कारण ये सभी टॉयज एल के बैग में चले जाते हैं कि वो उन्हें वुडी के पास ले जाएगा। एल का पीछा करते करते ये सभी लोग एक लिफ्ट तक पहुँच जाते हैं, लेकिन लिफ्ट के अंदर जाने की बजाय ये लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। यहाँ दूसरी तरफ असली बस भी निकल जाता है कैसे तैसे करके, लेकिन गलती से जग का बॉक्स टूट जाता है और जग भी अब आजाद हो चुका था। यहाँ सारे टॉयज एल के बैग से निकल के देखते हैं कि एल आखिर कहाँ पे गया है और ना ही ये लोग वुडी के पास पहुँचे हैं। इसी कारण ये लोग कार से निकल के दूसरे रास्ते पे जाने की कोशिश करते हैं। ये वेंटिलेटर की मदद से ऊपर चढ़ते हैं और फाइनली आवाजों को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ पहुँचते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एल सारे टॉयज को पैक कर चुका था कि अब उन्हें जल्द से जल्द एयरपोर्ट के लिए निकलना है। यहाँ बस जैसी बुल्सआई और स्टिंकी पीट रेडी थे कि कब उनका जाने का टाइम आ जाए। इतनी ही देर में यूटिलिटी वाला बस और बाकी सारे टॉयज वुडी की आवाज सुनते हुए पहुंच जाते हैं। इन सभी टॉयज को लगता है कि वुडी बहुत ज्यादा खतरे में है, इसी कारण ये सारे टॉयज जैसी और बुल्सआई को बांध लेते हैं और वुडी को बोलते हैं कि चलो हमें यहाँ से जाना है, लेकिन वुडी यहाँ जाने से मना कर देता है। और इतनी ही देर में यहाँ ओरिजिनल बस भी आ जाता है। अब ये दोनों बस आपस में लड़ पड़ते हैं कि असली बस कौन सा है। तभी जो पुराना बस था वो अपने शूज पे एंडी का नाम दिखाता है और सारे टॉयज पता कर लेते हैं कि असली बस कौन सा है। इसी के साथ में वो यूटिलिटी बस को भी बताता है कि तुम बस एक टॉय हो, जहाँ पे अब असली बस वुडी को बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना है, लेकिन वुडी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलूंगा, एंडी जब बड़ा हो जाएगा तो वो मुझे फेंक
देगा, मेरे साथ वो तुम सबको भी फेंक देगा और तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि टॉयज के साथ रहना है। जहाँ बस कहता है कि वुडी तुमने ही तो बोला था कि टॉय की जिंदगी एक बच्चे के हाथ में ही होती है, तो तुम फिर हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। तो वुडी कहता है कि इन सारे टॉयज को मेरी ज्यादा जरूरत है और अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलूंगा। बस और सारे टॉयज जो कि वुडी को लेने के लिए आए थे वो काफी उदास होकर खाली हाथ ही चले जाते हैं, जहाँ वुडी को भी बहुत बुरा लगता है और इसी के साथ में वो अपने शूज को देखता है, जिसके बाद में वो जैसी और बुलसाई को बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। एंडी तुम लोगों को देख के बहुत खुश होगा, हमारी जितनी भी जिंदगी है और जितनी बाकी बची है एंडी हमें बहुत खुश रखेगा, तो तुम हमारे साथ चलो। जैसी और बुलसाई जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन तभी यहाँ स्टिंकी पीट आ जाते हैं और वो वुडी को नहीं जाने देते हैं। तब पता चलता है कि उस दिन जो टीवी का वॉल्यूम ऑन हुआ था वो स्टिंकी पीट ने किया था। स्टिंकी पीट बताते हैं कि तुम लोगों को तो हमेशा कोई ना कोई फैमिली मिली है, लेकिन मुझे आज तक कोई फैमिली नहीं मिली है। जिसके बाद में स्टिंकी पीट उस डोर को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और अब चाहकर भी वुडी अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकता है। तभी वहाँ एल आ जाता है और सारी टॉयज को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी टॉयज जब जा रहे थे तभी वुडी ने उन्हें आवाज देके बुला लिया था और अब तो यहाँ पे जर्क भी पहुँच चुका था। यूटिलिटी बस जर्क के साथ में फाइट करता है और बाकी सारे टॉयज वुडी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यूटिलिटी बस और जर्क के बीच फाइट होती है तो जर्क अपने मशीन गन से बस के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे जर्क बस को बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका फादर है, लेकिन तब तक डायनासोर आके जर्क को गिरा चुका था। दूसरी तरफ बाकी टॉयज लिफ्ट से आके वुडी को सूटकेस से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिंकी पीट वुडी को वहीं रोक लेते हैं। यहाँ एल एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था टॉयज को लेके। दूसरी तरफ बस और उनकी पूरी टीम पीछे रह जाती है, लेकिन तभी इन्हें पिज्जा प्लेनेट की वैन मिल जाती है जो कि फर्स्ट स्टोरी में भी हमने देखी थी। अब ये सारी टॉयज मिलके कार को चलाने लगते हैं। टेढ़ी मेढ़ी कार कैसे तैसे चला के ये सारी टॉयज एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे सारी टॉयज खुद को एक पेट केज में रख लेते हैं और उसके बाद में बोर्डिंग को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये एल के बैग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसके अंदर वुडी और बाकी टॉयज थे। इधर जैसे ही बस इस सूटकेस को खोलता है कि तभी स्टिंकी पीट बस को सीधा एक पंच मारता है और वुडी को वापस से अंदर रख लेता है। वुडी स्टिंकी पीट से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिंकी पीट वुडी को मारने ही वाला था और इसी के साथ उसका हाथ भी फाड़ देता है। यहाँ बस वीडियो बंद नहीं हुई। बुलसाई पे बस और वुडी दोनों बैठ के इसी लगेज का पीछा करते जाते हैं। फाइनली वुडी इसी लगेज की गाड़ी में बैठ जाता है और वो जैसी से मिल भी चुका था और उसे निकालने ही वाला